आज हम आदम और हवा की स्टोरी सुनेंगे। शैतान खुदा का दुश्मन जो सांप के रूप में आया और आदम और हवा को धोखा देना चाहता था। सांप ने औरत से कहा कि क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। पैदाइश 3:1-5। शैतान बहुत बुरा है, वो खुदा से नफरत करता है। वो लोगों को वो खुदा पर भरोसा रखने और उसकी ताबेदारी करने से रोकता है। शैतान लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। मकाशवा 12:9। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। पैदाइश 3:6-7। उन्होंने खुदा की आवाज को और जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उसने कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। खुदा ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। पैदाइश 3:8। खुदा ने सांप पर लानत की और आदम और हवा को सजा दी। औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त बहुत तकलीफ उठाएगी और मर्द सख्त मेहनत करके अपने लिए जमीन से फसल उगाएगा। आखिरकार वो मर जाएंगे और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे जिससे वो बनाए गए थे। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बना के उनको पहनाए। और खुदा ने कहा, देखो, इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानिद होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें वो है लिया गया था खेती करे। पैदाइश 3:21-23। गॉड ब्लेस यू।